नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम में आपका स्वागत है। लेकिन बहस गरम हम विधानसभा के लिए करते हैं। कई बार कस्बों में भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि कस्बों से एक माहौल भी समझ आता है कि आखिर इस विधानसभा में होगा क्या। गंजबासौदा विधानसभा का ग्यारसपुर है ये। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नारे गूंज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चुनाव बहुत नजदीक आने वाला है और चुनाव में अब ज्यादा वक्त है भी नहीं। लेकिन मुद्दे क्या है यहाँ के? क्या बीजेपी के मन में, क्या कांग्रेस के मन में, और क्या आम जन के मन में? क्योंकि जन के मन की बात भी हम करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ की विधायक है लीना जैन, तो सबसे पहले बीजेपी से ही, क्योंकि रास्ते में देख रहा हूँ बड़े खराब हैं। विकास की बातें हो रही, लेकिन विकास कहीं नजर नहीं आ रहा, कम दिख रहा है मुझे विकास, ऐसा लगता है इस क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी विकास का नाम है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं और माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान बने हैं, तब से विकास की गंगा चहु और बहाई है और हर क्षेत्र में विकास किया है। फिर दिख नहीं रहा, कहीं गड्ढे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि विकास कम हुआ है। नहीं नहीं, कहाँ गड्ढे हैं? अच्छी सड़कें बनी है, हाईवे है। पहले जब विदिशा हम जाते थे माननीय दिग्विजय सिंह जी के राज में, तो हम ट्रैक्टर से 9 घंटे में पहुंचते थे मंडी। और वहां से ऐसा लगता था कि अब घर कैसे जाएंगे, क्योंकि इतने गड्ढे थे कि सड़क तो दिखती ही नहीं थी। गड्ढे थे, सड़क नहीं दिखती थी। कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय तो ऐसा था कि गड्ढे थे, सड़क ही नहीं दिखती थी और विकास की गंगा बह रही है। माननीय माननीय भाई साहब को बताना चाहता हूँ, उनके क्षेत्र में एक ऊसर बेटा गांव है, उनके गांव से 5 किलोमीटर दूर। वहां पे आज भी लाइट नहीं है। 75 साल के बाद आज भी रोड नहीं है। हमारे यहाँ 5 बार के सांसद मुख्यमंत्री रहे, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके कंटिन्यू। भारतीय जनता पार्टी का 30 साल विधायक विदिशा ने रहा और इस बार बीजेपी का विधायक हम लोग देख रहे हैं। उस गांव में आज तक रोड नहीं है, लाइट नहीं है। उनकी खुद पंचायत से 10 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर ऊसर बेटा गांव है। और रोड की बात वो क्या करते हैं? विधायक के गांव में ही रोड नहीं है। विधायक के गांव नहीं, इस विधानसभा का जो रोड है ऊसर बेटा गांव है, वहां पर रोड नहीं है। उसमें 5 बार सांसद हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी रह चुके हैं। 4 बार से मुख्यमंत्री वो यहाँ से हैं। हमारे विदिशा जिला उनका गिना जाता है। उसके रोड की बात उनसे क्या करें जी। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, चाहे वो विदिशा की बात हो, चाहे बासोदा की बात हो, चाहे कुरवाई की बात, आप इनके मकानों पर जाइए। 5-5 करोड़ का विकास हुआ है। अच्छा जी हाँ, 5-5 करोड़ का मकान बने हैं। नेताओं का विकास हो गया। नेताओं का विकास है, जनता का विकास नहीं है। आप देखिए हालत, आप थाने के सामने देखिए साहब। थाना तो बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। अब थाने का विकास तो पुलिस करा रही होगी, नेताओं का विकास ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थाना अभी हमने ही बनवाया है। हैदरगढ़ का थाना भी बना है, बीजेपी के सरकार में ही बनवे। हमारे यहाँ पे ग्यारसपुर की ब्लॉक में अपने मानसरोवर तालाब है, उसका सुंदरीकरण। हमारे सीएम राज स्कूल, वहाँ पे सब स्टेशन बनी है हमारी। पीएम श्री स्कूल और जी, पीएम श्री स्कूल वगैरह, हाँ। हायर सेकेंडरी स्कूल। कांग्रेस के टाइम पे हम खुद, मैं उस गुन्नोटा का सरपंच था और मैं 5 साल मेरे जूते घिस गए, एक कमरा नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने सारे मध्य प्रदेश के स्कूलों को बना दिया। और जब हमारे विधायक जी गुरुचरण सिंह थे विदिशा में, तो उस टाइम कार्यकर्ताओं ने बात रखी, मुझसे बोला कि भाई साहब, जो बाबू तखतमल जैन थे मुख्यमंत्री मध्य भारत के, उनके गांव में स्कूल नहीं है। तो मैंने विधायक जी से कहा था, गुरुचरण सिंह से, कि बाबूजी मेरे गांव में बाद में स्कूल देना, हमारी बेइज्जती हो रही है। जब पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनके गांव में स्कूल नहीं है। तो मैंने गुरुचरण सिंह जी से बाबू तखतमल जैन के गांव में स्कूल दिलवाया था। तमाम सारी योजना को चालू किया, लेकिन आप देखिए नारेबाजी भी चल रही है। तो बनवाई हमारे कमलनाथ जी ने, मगर आप ये देखो, इन्हें खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाई। रोडों पे गाय बैठी है साहब, आप देख सकते हैं, आप कैमरा बता सकते हैं साहब। बनाई चीज में ये अंदर नहीं कर पा रहे। आज गौशाला के निर्माण रुके पड़े हैं। आज गौ ग्रास नहीं मिल रहा है, गौ माता मारी फिर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गौशालाओं का बजट रोक के रखा हुआ है। मैं आपसे फिर कहना चाहता चैनल के माध्यम से कि हमारी सरकार बनते ही हम नारी के सम्मान के लिए 1500 रुपया महीना देंगे। वो तो लाडली बहना का दे रहे हैं, 1000 लाडली बहना खाते में आ गया। बोल 1500 देंगे। हमने पहले भी वचन निभाए, हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। आप सरकार, आपकी सरकार नहीं, उसके बाद आप योजना ला रहे हैं। हमारी सरकार में 1000 रुपए डलना चालू हो गया। 2 बार चुनाव में पैसा डल चुका। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लगातार 3000 रुपए की राशि की जाएगी। 18 साल से साहब लाडली लक्ष्मी याद नहीं आई। 4 महीने में
बहना याद आ गई। 18 साल तो वो बहना कहाँ गई थी? 18 साल तो बहना अकाउंट में पैसा आ गया है, अकाउंट में पैसा आ गया। कहाँ गए? टमाटर तो 4 किलो टमाटर में 1000 जा रहे हैं साहब। 4 किलो टमाटर में टमाटर नहीं खा पा रहे उस महंगाई में। महंगाई इतनी बढ़ गई सर। ये बीमारू प्रदेश था, ये साथ ही भूल गए हैं जी दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे। जी आज विकास की गंगा चारों तरफ बह रही है, हमारी बासदा विधानसभा में भी, मध्य प्रदेश में भी। लीजिए आप सब्जी भी ले आए, ये देखिए बहस गर्म। आलू तो सस्ता मिल रहा है, 1000 की सब्जी है जी, 1000 की। 1000 की सब्जी कौन लाया? कितने की सब्जी है? 500 की सब्जी है। प्याज और टमाटर गरीब आदमी। टमाटर गायब है इससे, टमाटर तो गायब है इससे। टमाटर 1000 की सब्जी है जी। 500 का कह रहे हैं आप, 1000 500 की मान लो, 500 की सब्जी। आदमी खाए तो खाए क्या? ये सरकार लूट की सरकार है। ये महंगाई बताइए 1000 की कैसी सब्जी है जे? मैं देखता हूँ 1000 की सब्जी, 500 रुपए में झोला बना है वो उतना बड़ा, ये कह रहे 1000 की सब्जी। क्या है इसमें 1000 का? बताइए जे। इनकी झूठ अभी देखो आप, 1000 का क्या है इसमें? क्या है 1000? सब्जी के होने लगी। आप देखिए बहस गर्म में सब्जी आ गई। 200 रुपए की सब्जी हो, 1000 की बता रहे क्यों, कितने की सब्जी है? 500 रुपए की सब्जी है साहब। अब वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं सब्जी के नाम। नहीं वो मुद्दा ये सरकार लूट की सरकार है। इस सरकार ने खनिज लुटवा दी, इसने रेत लुटवा दी, इसने नदी नाले लुटवा दिए, इसने जंगल लुटवा दिए। चारों तरफ लूट और भ्रष्टाचार मचा हुआ है। वो कह रहे हैं 15 महीने में बहुत कुछ लूट गया। कहाँ लुटा है? क्या लुटा है? 15 महीने में जनता ने जनता ने माने सुकून और शांति महसूस की थी। सारे भ्रष्टाचार मिट गए थे। आम जनता है, आम जनता है। क्या हुआ था? बीजेपी ठीक काम करती, कांग्रेस बताइए। बीजेपी नहीं करती थी, बीजेपी नहीं करती थी, बीजेपी ने कांग्रेस कांग्रेस। अरे आज किसानों की जमीन 5000 रुपए बीघा में नामांतरण नफ्ती होती है। ये लूट मची है भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक। की सरकार ने, आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, सरकार ने उसकी लोक सेवा की व्यवस्था की है। आप अपना आवेदन लोक सेवा में जमा कराएं, 15 दिन में उसका निराकरण हो रहा है। आप कहाँ भ्रष्टाचार बता रहे हैं? आप किसको पैसे दे रहे हैं? आप प्रूफ के साथ बात करिए। लोक सेवा की व्यवस्था है, लोक सेवा के माध्यम से आज जमा कर रहे हैं आवेदनों को। कहीं से कहीं तक कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है। छोटे भाई से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोक सेवा में जो आवेदन हुए हैं उनमें कितने % पूरे हुए हैं, ये उसका बताएं। नहीं तो इसको मैं बता रहा हूँ। नहीं तो ये देखिए सीएमओ साहब 15 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ाएं। आज ही सीएमओ साहब 15 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ाएं। ये हालत है, ये हालत। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, शासन ने सरकारी कार्यों के दस्तावेज जिनका विवरण होना है विभागवार सबकी व्यवस्था है, सबकी समीक्षा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन इन कार्यों की समीक्षा लेते हैं, माननीय कलेक्टरों से बीसी के माध्यम से बात करते हैं। कहाँ से फिर ये कहाँ से आ रहा है भ्रष्टाचार? ये कोई सरकार का भ्रष्टाचार नहीं है, ये कोई सरकार भ्रष्टाचार नहीं करवा रही है। उसमें कर्मचारी जो भ्रष्टाचारी उनको पकड़ा रहे हैं, लोकायुक्त को कार्रवाई करा रहे हैं, जेल में हो रही सबसे ज्यादा कार्रवाई कार्रवाई हुई कि नहीं? कार्रवाई कहाँ हुई? नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम यही रहने दो 11। हमारे इधर तो जो रोड है 3 साल से गाड़ी नहीं निकल पा रही हमारी। और एक उप मदनई से उप स्वास्थ्य केंद्र है जो आज तक कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे बिल्डिंग बनी खड़ी है अकेली बस। सीएम राज का भाई साहब बोल रहे थे, सीएम राज स्कूल आया है, सीएम राज के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही। यहाँ जगह नहीं मिल पाई, कैलाशपुर में जगह नहीं मिल पाई। सीएम राज क्या बोल रहे हैं? आज मैं बोल रहा हूँ, मैं सीएम मतलब जूते पॉलिश करता हूँ। मैं 2 बार हमारी ऑडिशन आ गई, कोई मेरी ऑडिशन नहीं मिली मुझे। क्या है? आवास नहीं मिला, आवास नहीं मिला मुझे। क्या बता दी सर, आवास नहीं मिला। नहीं, आवास तो कोई रहेगा नहीं बगैर आवास के, सबको मिलेंगे। और सूची के हिसाब से, प्राथमिकता के हिसाब से सूची में से नाम लिए जा रहे हैं। जितने भी आएंगे कोई भी चिंता ना करे कुटीर की, सबको कुटीर देंगे। सबको कुटीर मिलेगी, सबको कुटीर मिलेगी। एक बात थी, हाँ हो गई आपकी बात, हो गई आप। आवास योजना की बात करी जाए तो 11 की जो सर्वे में आज भी जाइए, चाहे वो जनपद की बात हो, चाहे पंचायत की बात हो, यहाँ जो खुड्डी मिली थी ना, उनके फर्जी दस्तावेज बनवा के खुड्डी निकाल के पैसा खा गए। 10-10 हजार की राशि ले रहे। 2011 में जो सर्वे हुआ था, माननीय हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी की जगह उनकी योजना थी एक घर में कुटीर आने की। उसी योजना को लागू माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने किया है, लेकिन 2011 में एक घर में कुटीर आने की योजना लागू नहीं कर पाए ये लोग।
लागू हमारे आधार कार्ड की स्कीम हमारी थी, अब फिर आपने क्यों आधार कार्ड नहीं बनवाए? भाई लाडली बहना की आप जो नारी सम्मान की आज ये बात कर रहे हैं, पहले इनको क्यों याद नहीं है? पीएम पहले कुटीर क्यों भी याद हमारी नहीं? थी, वो कह रहे कुटीर भी हमें। उसके बाद फिर आप कुटीर क्यों नहीं लगा पाए? आज मध्य प्रदेश एवं पूरे भारत में हर गांव में कुटीरा बन चुकी है, जिनके नाम रहेगा उनके आवास प्लस में नाम जुड़ रहा है और उनको भी आवाज दिया जाएगा। हमारा वादा। आपने क्या कराया था 20 साल में? किसने आपने 2003 से तक लगातार आपकी सरकार क्या रही। नहीं किया? ये आज देश में जो कुछ भी है, जो कांग्रेस की तो देन है। 70 साल की बात कर रहे हैं हम तो। 70 साल में ही तो देश ने सब कुछ, कांग्रेस नहीं तो दिया है। 18 साल में कुछ नहीं हुआ। 18 साल में क्या हुआ? लाडली बहना की तब क्यों याद नहीं आई? आज गैस की टंकी सिलेंडर माने स्मृति ईरानी जी हड़ताल पे बैठ जाती थी। 400 का सिलेंडर आज 1100 रुपया में मिल रहा है। आज 70-30 रुपए का डीजल 100 रुपया में मिल रहा है। पेट्रोल मिल रहा है। कहाँ है ये महंगाई? क्या तो दे नारे महंगाई कम करेंगे। आपने तो 1000 की सब्जी दिखा दी। व्यापारी बड़े व्यापारी क्या सर क्या हुआ? कितना आपका क्षेत्र कितना बदला? काय में विकास हुआ? बहुत भाव है विकास। 55 साल के होगा विकास जो का खड़े हैं। विकास तो होगा, विकास इतना बड़ा हो गया। आप विकास, आपका नाम विकास है? मान लो क्या हुआ? विकास इतना ही विकास हो रहा होगा। तो 55 साल में हुआ कि 18 साल में हुआ? काय में 55 साल में भाव विकास अबे तक तो कुछ नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूँ, जो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं है, अगर कांग्रेस ने विकास किया होता तो आज कोई चिल्ला नहीं रहा होता, बहुत आगे विकास जाता। जब कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है, जब किया ही नहीं है कांग्रेस ने विकास, और जब भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है तो दिख रहा है। जब मनमोहन की सरकार थी, जब 70 रुपया पेट्रोल था, आज 107 रुपया मनमोहन सिंह की सरकार थी। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब ये कहते थे कि पेट्रोल बहुत दाम बढ़ गया। आप ये बताइए, सब लोग हैं यहाँ, बीजेपी कांग्रेस सब, मेरी बात सुनिए ना, बहस गर्म हो रही, बहस गर्म है, हम दूसरे मुद्दों पर जा रहे हैं। आपकी विधानसभा में क्या हुआ? आपकी विधानसभा में विकास हुआ कि नहीं? या क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सीएम की महल पूरा सीएम राज के लिए जगह नहीं मिल पा रही, फिर विकास कहाँ है? विकास कहाँ है? सरपंच अनशन पे बैठता है, धरने पे बैठता है कि ग्यारसपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए, पर ना तो विधायक आता है ना ही कोई आता है। भूखे बैठ के एसडीएम तो उसका तोड़वा दिया जाता है। और ग्यारसपुर क्षेत्र किसान बहुल क्षेत्र, देश का प्रधानमंत्री कहता है कि 2022 तक 2024 तक किसान की आय दुगनी कर दी जाएगी, परंतु $260 प्रति टन के हिसाब से गेहूं खरीदता है और $450 टन डॉलर के हिसाब से बाहर जवाब दीजिए, बोल रहे हैं। विकास के मामले में कागज लेके आ गए आप? जी पूरे विकास के कागज आ गए। विकास विकास है। 34 करोड़ 85 लाख से हमने स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई बासोदा विधानसभा में। 75 करोड़ 84 लाख से स्कूल शिक्षा के लिए हमने स्कीम है। सीएम राइज स्कूल है और कॉलेज है, पीएम श्री स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल सूची आ गई, विकास की सूची है। कॉलेज कहाँ पे है? कॉलेज सर ग्यारसपुर में आप ब्लॉक मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है, एसडीएम मुख्यालय है, लेकिन कॉलेज नहीं है सर। कागजों में कॉलेज नहीं है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, 2003 तक उनको कॉलेज की याद नहीं आई क्या? उसके बाद लगातार अभी माननीय विधायक जी ने अभी सीएम के सामने ये फिर बात रखी है कि ग्यारसपुर में कॉलेज की व्यवस्था की जाए। सरकार इनकी है, 18 साल सरकार इनकी है साहब। ये कॉलेज की याद करें, उस समय हम लोग पढ़ते थे। मेडिकल कॉलेज भाजपा की सरकार में बना, कृषि कॉलेज गंजबाजा में कार्यालय। ग्यारसपुर में कहाँ पर बनी है कॉलेज? नहीं बना कॉलेज? नहीं बना ग्यारसपुर में। आप छात्र हो? हम कहाँ जाते हो पढ़ने? विधि से जाते हैं। हाँ साहब, कितना बदला पहले इतने वर्षों में? विधानसभा आपकी कितनी बदल गई? गंजबासौदा विधानसभा कचू नहीं बदलो, सब भ्रष्टाचार के और कचू नहीं है। तहसील में चले जाओ, पंचायत में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। नामांतरण के 25-25 हजार रुपया ले रहे हैं, के पैसे ले रहे हो 10,000 रुपए ले रहे हैं। ये ना भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ भ्रष्टाचार दिख रहा है इनको? मुझे ये बताएं। हर जगह क्या हो रहा है? विकास हुआ कि नहीं? बहुत हुआ है सर, बहुत हुआ है सर। मैं लेके आया हूँ सर, मैं चाय वाला टमाटर 1 किलो लेके गया हूँ। 2 रुपए किलो बिके हैं तो आज 200 रुपए भी बिके हैं, लेकिन ये सरकार ने नहीं किए, ये किसानों के हैंगे। सरकार के इसमें दोष नहीं हैगा, ये किसानों के हैंगे। जब सस्ते हो जाते
तो सरकार को भी दोष देते हैं, लेकिन ये किसानों के हैं। तो किसने विकास किसने किया? बीजेपी ने? कौन बीजेपी ने किया है यार। बीजेपी कर सकती है, कांग्रेस नहीं कर सकती। रिश्वतखोरी चल रही है सर, हर जगह रिश्वतखोरी चल रही है सर। हाँ, हर जगह रिश्वतखोरी चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको कहाँ भ्रष्टाचारी दिख रही है, आप किसको पैसा दे रहा हूँ? ये तो जब सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है, सब विभागों में एक व्यवस्था है कि आपको फलानी जगह आवेदन करना है, फलानी जगह आपको ये इतने दिन में आपका निपटारा होगा, तो फिर आप पैसा किसको दे रहे हैं? किस चीज का भ्रष्टाचार है? बताइए, आप हर चीज का समय निर्धारित है, वो कह रहे हैं विकास के लिए टाइम है, सब गाइडलाइन बनी हुई है, फिर भ्रष्टाचार कहाँ? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो जिस संस्था की बात कर रहे हैं उसमें कितने % आवेदन पूरे हुए? कुल 22% से 23% आवेदन पूरे हुए हैं। उसमें पूरी ऑथेंटिक जानकारी लगा लें। माननीय मेरे छोटे भाई, वो पूरे जो सिर्फ आवेदन होता है उसकी प्रक्रिया 15 दिन के बाद वापस कर दी जाती है। आप ये बता दें उसमें सर उसका कोई ना कोई कारण होता होगा। निराधार कोई भी आवेदन रद्द नहीं होता, उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग स्थानीय तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर उसके लिए बैठे। आपसे कोई पैसा मांग रहा है, लोकायुक्त की व्यवस्था है, आप उसकी लोकायुक्त में शिकायत करिए। आपके हिसाब से तो माना जाए रामराज है? रामराज है, भाजपा शासन काल में रामराज है। आज पूरी व्यवस्था है, विकास है। और रही बात सीएम राइस की, अब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप जो सीएम राइस, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जो आप सीएम राइस की बात कर रहे हैं, उसकी जगह के लिए मिट्टी परीक्षण के लिए मिट्टी भेज दी। और दूसरी बात, सर मिट्टी वो फेल हो चुकी है, फेल हो गई। हाँ मिट्टी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। सर एक मिनट, ये जैसे करप्शन की बात कर रहे हैं, इनके ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 रुपया हम ऊपर से डालते हैं, जनता तक 25 पैसा पहुंचता है, कहा था सर। और रही बात सर करप्शन की, ये अनिल भाई का जनपद सदस्य हैं, ये कुछ नहीं कर रहा है क्या? यदि करप्शन है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है ना सर। सर बहुत बताइए सर, आप तो जनपद में हैं, सर हम सब कुछ देते हैं, लेकिन सब ऊपर भाजपा वाले बैठे हैं, सबका कुछ कोई नहीं सुनता। आप लोग कुछ नहीं करते? हम करते हैं ना सर, आप एक हम बात करते बताइए हैं मुझे, आवेदन। क्या गांव के लिए ये भी, जैसे ये कांग्रेस, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गांव की समस्याओं को हल करना। जैसे वहाँ पे रिश्वतखोरी चल रही है, तो आप पे इतना पावर हैगा, आप उसको बंद करवाइए। आइए साहब, जवाब दे दीजिए। सर हम लेटर देते हैं, बोलते हैं, लेकिन भाजपा सरकार है, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। जैसे तो वोट देते हमने, कब भ्रष्टाचार के युक्त भारत रहेगा। विकास की बात करें, आप 1 मिनट, विकास की बात करें अपन, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। आप यहाँ से जाइए कम से कम 2-3 किलोमीटर, आप माला देवी रोड जाइए, इतने गड्ढा के आदमी घुस जा मिला ही ना। अरे बाजार में आदमी मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि 5 साल पहले विधायक कौन थे? ये जिनका विकास गिना है, हमारा गिना रहा है। हम विधायक आपके थे 5 साल पहले, आपके विधायक सुनिए, पटवारी साहब की वैकेंसी सब बेच दी गई है। बेच दी गई। हाँ। जी, वो कह रहे 5 साल पहले तो आपके विधायक थे। सर उस समय सरकार हमारी नहीं थी, हमारे विधायक ने इतने अच्छे शानदार काम किए। एक एक मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन करिए, एक एक मुद्दे को सर। और हमारे 1 मिनट, अगर सरकार कांग्रेस की आती है और हमारा विधायक आता है, तो उन्हें घोषणा करी है कि 11 को नगर पंचायत और तो सभी करते हैं सर। एक मिनट, पिछली बार घोषणा करी थी कि हम विधायक बनते हैं तो 11 में मंडी और प्लस कॉलेज आ गया, लेकिन कुछ नहीं आया था। तो बीजेपी की बनी, बीजेपी के विधायक क्या सर? बीजेपी के विधायक बनी है। कांग्रेस के थे, वो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने कहा था कि हम, तो आपके विधायक है। ये तो प्रेजेंट में है, इससे पूर्व बोल रहा हूँ मैं। तो अनशन रखने पे भी नहीं आती। यहाँ का उप सरपंच बैठता है भूख हड़ताल पे कि नगर पंचायत का दर्जा दो ग्यारसपुर को, पर मैडम आती ही नहीं है, सुनवाई होती नहीं है। हमारी क्षेत्रीय विधायक हम जनप्रतिनिधियों का वोट पे नाम तक नहीं लिखती। दोगलापन हो रहा है, वो कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बोया होगा वैसा काट रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने जैसा बोया वैसा काटा, वैसा ही काट रहे हैं। ये बोया जैसा काटा। ये कह रहे हैं 70 कांग्रेस के, आप बीजेपी के, इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोल रहा है कि 70 साल हमारी सरकार रही, इनने 70 साल में जैसा बोया वैसा काट रहे हैं। अब क्यों 70 साल का काट रहे हैं? घमंड, ये घमंड है भारतीय जनता पार्टी का घमंड, उनके सर पे चढ़ के बोल रहा है। हम जब हमारी सरकार थी तो हमारे प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी थे, तो उन्हें अटल जी के घुटनों का ऑपरेशन करवाने के लिए उन्हें विदेश भेजा था। कह रहे राजीव गांधी जब थे तो वो कह रहे थे 1 रुपए में से 80 पैसे खर्च हो जाता, भ्रष्टाचार। सही बात है, लेकिन उन्होंने सच कहा था। आज क्या हो रहा है? आज देश को गिरवी रखा जा रहा है, बेचा जा रहा है। मध्य प्रदेश आज पूरा गिरवी रखा है। बताइए,
आपसे मैं कह रहा हूँ, आप जो बात कह रहे हैं, आप विकास की बात अगर नहीं कर पा रहे हैं, विकास की बात आप जो कर रहे हैं, इनका केवल कांग्रेसियों का पेट दर्द कर रहा है। इसके अलावा अगर भाजपा विकास नहीं हुआ होता, भ्रष्टाचार होता तो विधायक नहीं जीतते। अरे सर ऐसा कोई क्या कह रहे भाई, 5 रुपए की चीज 50 रुपए में कर दी, विकास नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छा, 5 की चीज 50 में होने से विकास हो गया? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? आपकी तरक्की हो गई, आपकी तनख्वाह 5,000 थी 55,000 हो गई, आपका विकास होएगा कि नहीं होएगा? बस तो फिर जब 300 को सिलेंडर 1200 में हो गया, 50 रुपया की सीमेंट की बोरी 550 में हो गई है। समय नहीं बदला क्या? कांग्रेस के शासन में प्रधानमंत्री आवास योजना कितने आते थे? 30 या 35,000। अब कितने आते? 1,20,000। सर जितनी महंगाई बढ़ी है उससे ज्यादा सरकार देती है जनता के लिए। सर 1,000 रुपए लाडली बहना के लिए और किसानों के लिए देते हैं, हर महीने देते हैं, हर साल देते हैं। और बीमा आता है वो प्लस अलग आता है। सर पहले जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज उठा के देख लीजिए 155 लाख करोड़ का कर्ज इस देश में हो गया है, सर इन बातों में कुछ दम नहीं है। सर 1 मिनट 1 मिनट, आज जब कांग्रेस जब 1 मिनट ये कहते हैं लाल किला भेज दिया, हमारा सिर वहीं से दाड़ता है 15 अगस्त 26 जनवरी को, फिर दाड़ेगा, फिर देश के विकास की बात करेगा। ये था जब हमारे देश पे कुछ होता था हम अमेरिका की तरफ देखते थे, अब सर दूसरे देश हमारी तरफ देखते हैं, हमारी मदद लेते हैं सर। और सर यही कांग्रेस की सरकार में चीन ने कितनी ही जमीन ले ली, लेकिन अब चीन इतनी सी जमीन नहीं ले सकता है सर। अरुणाचल में क्या स्थिति है? चीन घुस गया सर। मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं इंडियन फोर्स। सर हमारे प्रधानमंत्री जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर ये कांग्रेस ये सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत मांगती है और ये हमारी सेना की मजबूती है। आज चीन में घुस के मारते हैं। ये समझ आ रहा है कि किस तरह छोटे छोटे स्थान में, कस्बे में आप देखिए माहौल सजने लगा। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सामने आ जाते हैं, आम जन आमने सामने आ जाते हैं, हर मुद्दे पर बहस गरम है और इसी को कहते हैं बहस गरम। किसी और विधानसभा से भी करेंगे बहस गरम, किसी और चौराहे से बहस गरम करेंगे। आज बहस गरम में इतना ही। मुझे और नागन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।